पुराना हरबा। लंबी और बारी चोंच वाला परिंदा उड़ता हुआ बाग में पहुंचा तो इसकी नज़र एक लंबी तिड़ंगी बला पर पड़ी जो बाग के बिल्कुल बीच में अपने गोल मटोल सर और लंबी टांग के सहारे अपने बाजू फैलाए खड़ी थी। परिंदे के मुंह से चीख निकली और वो कलाबाजी खाकर वापस पलटा और बाग से दूर चीड़ के एक दरख्त पे जा बैठा और खौफजदा नज़रों से इस बला को देखने लगा। बाग के एक कोने से बूढ़े माली ने परिंदे को खौफजदा होकर भागते हुए देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब देखता हूँ तुम कैसे मेरा बाग उजाड़ते हो, इसने ज़ेरे लब कहा। बूढ़ा माली इन परिंदों के हाथों सख्त परेशान था। परिंदे रोज़ाना बाग पर हमला करते और ना सिर्फ बहुत सारे अंजीर खा जाते बल्कि बहुत से अंजीर ज़मीन पर भी गिरा देते। बेचारा माली, इसका कम उम्र बेटा सारा दिन हू हा करके शोर मचाते और खाली कनस्तर पीटते रहते ताकि परिंदे बाग से दूर रहे। आज बूढ़े माली को कस्बे के बाजार जाना पड़ा। बूढ़े माली की गैर मौजूदगी में बाग की निगरानी इसके बेटे को करनी थी, मगर पिछली रात से इसे बुखार था और कमज़ोरी की वजह से वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। बूढ़ा माली बाग को परिंदों के उजाड़ने के लिए यूं ही नहीं छोड़ सकता था, मगर अंगूर और अंजीर भी कस्बे पहुंचाना ज़रूरी था। आखिर इसने पुराना हरबा आजमाने का फैसला किया। इसके लिए इसे 2 लकड़ियाँ चाहिए थीं, एक लंबी और दूसरी इससे निस्बतन छोटी, चंद कपड़ों को दजिया और एक रस्सा। लकड़ियाँ के लिए इसने एक पुराने सूखे हुए दरख्त का इंतखाब किया और कुल्हाड़ी से अपनी ज़रूरत के मुताबिक लकड़ियाँ काट लीं। रस्सा इस बाग से ही मिल गया था। दजियों के लिए इसे कुछ कोशिश करना पड़ी। आखिर वो चंद फटे पुराने कपड़े ढूंढने में कामयाब हो ही गया। जब इससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल गईं तो इसने लंबी लकड़ी ज़मीन पर लिटाकर छोटी लकड़ी को इसके सर पर 1 फुट का फासला छोड़कर स्लैब की शक्ल में मजबूती के साथ बांध दिया। अब इसने लंबी लकड़ी का 1 फुट हिस्सा जो छोड़ा था वहाँ कपड़ों की धज्जियाँ लपेटनी शुरू कर दी। जब धज्जियाँ एक गोल चेहरे की शक्ल इख्तियार कर गईं तो इसने आंखों की जगह 2 सुराख कर दिए। यहाँ इसने 2 काली धज्जियाँ ठोंस दी। नीचे मुंह की जगह एक चौड़ा कट लगाया और इसमें एक सुर्ख कपड़ा ठोंस दिया, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बाहर रहने दिया, गोया ये इस गोल चेहरे की जुबान थी। फिर इसने एक लंबा सा कुर्ता अपने बनाए हुए पुतले को पहना दिया। इस काम से फारिग होकर इसने बाग के दरमियान एक गड्ढा खोदा जिसकी गहराई 2 फीट थी। जब गड्ढा तैयार हो गया तो इसने लकड़ी के इस पुतले को इस गड्ढे में खड़ा कर दिया और पाँव से खाली जगह मट्टी से भर दी। अब इसने दूर हटकर देखा, ये पुतला एक खौफनाक बला की तरह लग रहा था। वो एक जगह छुप कर परिंदों को इंतज़ार करने लगा। फिर इसने एक परिंदे को इधर आते देखा। परिंदा इस खौफनाक बला को देखकर वापस भाग निकला था। बूढ़े माली ने इत्मीनान का सांस लिया और अंजीर और अंगूर के टुकड़े छकड़े पर लाद कर कस्बे की तरफ रवाना हो गया। भूख से बेताब परिंदे ने माली को कस्बे की जानिब जाते देखा तो फिर वो बाग की तरफ निकला। इसने देखा वो लंबी बला अब भी बाग के वसत में बाजू फैलाए खड़ी थी। वो बाग के ऊपर चक्कर काटने लगा। फिर वो बाग के किनारे वाले एक पेड़ पर आ बैठा। वो चूकना नज़रों स्यास बला को देखने लगा। फिर वो नीचे आया और तेज़ी से एक शाख से अंजीर ले उड़ा और दूर एक ऊंचे दरख्त पर बैठकर निकल गया। इसने देखा कि वो बला अपनी ही जगह बेहिस्सो हरकत खड़ी थी, सिर्फ इसके कपड़े हवा से हिल रहे थे। वो दोबारा नीचे आया और एक और अंजीर ले उड़ा। इस बला ने अब भी अपनी जगह से हरकत ना की तो इसका हौसला बढ़ गया। फिर कुछ और परिंदे जो पहले डर रहे थे इसके साथ आ मिले और अंजीरों पर हल्ला बोल दिया। दिन ढलने से कुछ पहले बूढ़ा माली अपने छकड़े पर खाली टोकरे लादे कस्बे से वापस लौटा। वो अपने सुबह के मंसूबे पर बहुत खुश था। अब मैंने इन परिंदों का इलाज ढूंढ लिया है, इसने अपने आप से कहा। लेकिन जब वो अपने बाग में पहुंचा तो एक अजीब नज़ारा इसका मुंतज़िर था। परिंदे इसके बनाए हुए पुतले के बाजुओं पर बैठे अंजीरें निगल रहे थे। कुछ परिंदे इसके गोल सर में चूंचे मार रहे थे जिससे धज्जियों के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। बूढ़े माली ने अपना सर पीट लिया। वो चीखता हुआ परिंदों की तरफ झपटा तो चालाक परिंदे फिजा में परवाज कर गए। नाजरीन, मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।